सुनीता देवी जो सुनेतर रामनगर की रहने वाली थी, वो आज से कुछ दिन पहले अमेरिकन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जो बतरा हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट थी। उनकी सर्जरी हुई जी तो वो रिकवर कर रही थी। जी तो रिकवर करते करते ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हॉस्पिटल में। जी जब वो कोरोना पॉजिटिव हुई तो उनके साथ 3 पेशेंट और थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी तो उसके बाद उनका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव होने लगा। तो करते करते मेरी उन हॉस्पिटल वालों से कहीं ना कहीं बात हुई किसी इशू पे। तो जब ये पता चला, मैंने उनको कहा आप मेडिकल कॉलेज को लिखिए, डायरेक्टर हेल्थ को लिखिए, CMO जम्मू को कहिए फ़ोन करके, पैसे हमारे पेशेंट हैं, कोई हमें गाइडेंस दीजिए। किसी ने भी ये, मैं मेल्स आपको बताना चाहूँगा, ये सारी मेल हैं जो उन्होंने टाइम टू टाइम 28 जुलाई को करनी शुरू कर दी थी। किसी ने भी उस मेल का रिस्पांस नहीं दिया। तो इतनी मेल करने के बाद मैं खुद पर्सनली भी मैंने डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर रेनू जी से बात की। उन्होंने कहा जी ये मेरी डोमेन में नहीं आता। भाई अगर आपकी डोमेन में नहीं आता आप इसको गाइड करो, आपके पास मेल आई, आप इसको गाइड तो करता भी, क्या करे, किसके पास जाए। CMO के पास गया, उसने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता। स्टूडेंट के पास गया, उसने कहा जी मैं नहीं कुछ कर सकता। प्रिंसिपल के पास उसने जी मैं नहीं करूँगा, मैं एडमिशन नहीं करूँगा। भाई ये हॉस्पिटल किसके लिए हैं? अगर जो सीरियस पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है, ICU बेड की ज़रूरत है, अगर आप उसको वहाँ एडमिट नहीं करोगे वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है हमारा। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जब ऊपर बैठे हुए बातें करते हैं, खोखले वायदे करते हैं लोगों के साथ, खोखले अपने प्रचार करते हैं, हमने ये कर दिया, हम भी बड़े रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है आप कोरोना वायरस की तरह काम करते हो। लेकिन ये जो केसेस बताते हैं कि इस लेडी की तड़प के इसने दम दिया, तड़प के इसने दम दिया, जान दी तड़प के, ऑक्सीजन के बिना तड़पती रही, वेंटिलेटर नहीं मिला इसको, उसके बिना तड़प के इसने कल 8:30 बजे सुबह दम तोड़ दिया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। बदकिस्मती इसके घर वालों की, ये इलाज कराने के लिए आए थे, CA का जिसका ऑपरेशन हुआ था, 3-4 लाख रुपये बेचारी गरीब फैमिली है, 3-4 लाख रुपये इंतजाम किया। लेकिन उस जंग से कहीं ना कहीं शायद 2 साल 4 साल जीवित रहती, लेकिन कोरोना की मार से और कोरोना से भी बच जाती अगर इसका टाइमली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दी जाती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दी जाती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दी जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। कोविड-19 की बात की जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि सोशल एक्टिविस्ट बलजिंदर सिंह जो अक्सर अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। तो चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर आज की पत्रकार वार्ता का क्या कुछ मकसद है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सर आज की पत्रकार वार्ता का क्या कुछ मकसद है? देखिए आज इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और हकीकत में क्या है, मैं वो कुछ बयान करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और एक बहुत बड़ा ही केस जिसे आप कह सकते हैं जिससे मानवता को शर्मसार किया है, वो केस में 2 लेके आपके सामने आ रहा हूँ दर्शकों को बताने के लिए। एक केस सुनीता देवी जो सुनेतर रामनगर की रहने वाली थी, वो आज से कुछ दिन पहले अमेरिकन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जो बतरा हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट थी। उनकी सर्जरी हुई जी तो वो रिकवर कर रही थी। जी तो रिकवर करते करते ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हॉस्पिटल में। जी जब वो कोरोना पॉजिटिव हुई तो उनके साथ 3 पेशेंट और थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी तो उसके बाद उनका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव होने लगा। तो करते करते मेरी उन हॉस्पिटल वालों से कहीं ना कहीं बात हुई किसी इशू पे। तो जब ये पता चला, मैंने उनको कहा आप मेडिकल कॉलेज को लिखिए, डायरेक्टर हेल्थ को लिखिए, CMO जम्मू को कहिए फ़ोन करके, पैसे हमारे पेशेंट हैं, कोई हमें गाइडेंस दीजिए। किसी ने भी ये, मैं मेल्स आपको बताना चाहूँगा, ये सारी मेल हैं जो उन्होंने टाइम टू टाइम 28 जुलाई को करनी शुरू कर दी थी। किसी ने भी उस मेल का रिस्पांस नहीं दिया। ये मेल्स हैं अलग अलग, ये सारी मेल्स हैं। तो उसके बाद 3 पेशेंट को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उन्होंने होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। चौथी पेशेंट जो सुनीता देवी जो रामनगर की थी, इसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को लिखा, CMO जम्मू को लिखा। तो क्या किसी ने इनकी बात का जवाब दिया? किसी ने भी इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ बातों से ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। बातों पे ही मैं तो, मुझे जो भरोसा हो गया इस केस को देखते हुए, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से लगातार इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। तो इतनी मेल करने के बाद मैं खुद पर्सनली भी मैंने डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर रेनू जी से बात की। उन्होंने कहा जी ये मेरी डोमेन में नहीं आता। भाई अगर आपकी डोमेन में नहीं आता आप इसको गाइड करो, आपके पास मेल आई, आप इसको गाइड तो करता भी, क्या करे, किसके पास जाए। CMO के पास गया, उसने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता। स्टूडेंट के पास गया, उसने कहा जी मैं नहीं कुछ कर सकता। प्रिंसिपल के पास उसने जी मैं नहीं करूँगा, मैं एडमिशन नहीं करूँगा। भाई ये हॉस्पिटल किसके लिए हैं? अगर जो सीरियस पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है, ICU बेड की ज़रूरत है, अगर आप उसको वहाँ एडमिट नहीं करोगे वो कहाँ जाएगी। राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है हमारा, तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? बिल्कुल नहीं गई। लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जब ऊपर बैठे हुए बातें करते हैं, अंदर से कितने खोखले वायदे हैं जो इनके खोखले वायदे करते हैं, लोगों के साथ खोखले अपने प्रचार करते हैं, हमने ये कर दिया, हम भी बड़े रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है आप कोरोना वायरस की तरह काम करते हो। लेकिन ये जो केसेस बताते हैं कि इस लेडी की
तड़प तड़प के इसने दम दिया, जान दी तड़प तड़प के, ऑक्सीजन के बिना तड़पती रही, वेंटिलेटर नहीं मिला इसको, उसके बिना तड़प तड़प के इसने कल 8:30 बजे सुबह दम तोड़ दिया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। बदकिस्मती इसके घर वालों की, ये इलाज कराने के लिए आए थे सीए का, जिसका ऑपरेशन हुआ था। 3-4 लाख रुपये बेचारी गरीब फैमिली है, 3-4 लाख रुपये इंतजाम किया, लेकिन उस जंग से कहीं ना कहीं शायद 2 साल 4 साल जीवित रहती, लेकिन कोरोना की मार से और कोरोना से भी बच जाती अगर इसका टाइमली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दी जाती, इसको वेंटिलेटर पर रखा जाता, इसकी कंडीशन ठीक हो सकती थी, बच सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ जानबूझ के इन लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। इसकी मौत के जिम्मेदार ये लोग होने चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ आईसीएम सोसाइटी की तरफ से कि जुडिशियल प्रोब करनी चाहिए कि क्यों इन लोगों ने जवाब नहीं दिया जो इस चेयर पे बैठे हैं। अगर कोई प्रिंसिपल किसी चेयर के काबिल नहीं है तो वो चेयर में बैठने का उसको कोई हक नहीं है। अगर वो किसी मेल का जवाब नहीं दे सकता, इसके पास इसको असिस्टेंट मिले हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी मिले हैं, इनके पीए इनके पास हैं, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? 33 बेड वहाँ रखे गए हैं कोविड पेशेंट के लिए लेवल 1 के, तो इसकी सख्त जरूरत थी, इसको क्यों नहीं दिया गया? आपको जवाब देना पड़ेगा, समाज को जवाब देना पड़ेगा, इसके घर वालों को जवाब देना पड़ेगा, इसके बच्चों को जिन्होंने अपनी माँ खो दी, जिस पति ने अपनी बीवी खो दी, क्या जवाब देगा इनके पास? तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, अगर कहीं आपकी ज़मीर जागती है, अगर आपकी कॉन्शियस है, तो इसका जल्दी से जल्दी इसकी जुडिशियल प्रोब की जाए, तो ताकि सच पता चल सके कि इस मेल का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या अगर अभी कार्रवाई की जाती है तो ऐसी कई लेडीज़ बच सकती हैं इस महामारी से? बिल्कुल, देखिए ये तो एक सामने क्योंकि ये हॉस्पिटल वालों ने मेल की और कुछ मैंने भी इनको कह के किया और मैंने खुद भी इनिशिएटिव लिया। मैंने खुद प्रिंसिपल से बात की, अपना डायरेक्टर हेल्थ से बात की, मैंने खुद उनको कहा भाई ये इसको सख्त ज़रूरत है हॉस्पिटल शिफ्ट करने की। कहते हम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये हॉस्पिटल किसके लिए है फिर? तो ये लोग जब कोरोना काल है, ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आपने इनको रास्ता भी नहीं बताया भाई कहाँ जाओ, कोई जवाब नहीं आपने दिया। तो इसकी जुडिशियल प्रोब बनती है। ये कत्ल है, मैं नहीं समझता कोरोना की वजह से जाता है। डेथ इन लोगों की वजह की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हुई है। अगर इसको यहाँ टाइम नहीं लाया जाता उसकी जान बच सकती थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, पहले भी कई वक्त ऐसा होता रहा है। क्या उन पर पहले कार्रवाई की जाती तो आज ये इस तरह का वाक़यात सामने आता? देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक कभी किसी भी इशू पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी एक बार अगर कोई सरकार कोई सख्त संज्ञान ले, कोई सख्त कार्रवाई करती है। आज से कुछ दिन पहले जो जड्डू फैमिली के 2 उसके नेफ्यूज़ जब मर गए तवी के किनारे, कभी उसकी रिज़ल्ट आपको बाहर रिपोर्ट नहीं आएगी जी। अगर रिपोर्ट आएगी भी तो अगर सरकार ने, अगर लोगों ने कभी मीटिंग भी की होगी तो मीटिंग ये नहीं की होगी भाई कसूरवार कौन है उसको सज़ा देनी चाहिए, नहीं। मीटिंग ये की होगी इनको बचाना कैसे है, इनको क्लीन चिट देनी कैसे है। और अब वो जो 2 मर गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका कोई रेनल फेलियर हो गया, उसको कोई डर की वजह से ऐसे होगा। अपने ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी कोई कसूर नहीं लेगी, वो कसूर भी उन गरीब लोगों पर मर दिया जाएगा। सो आज तक कहीं भी सरकार में काफ़ी मेरी एज हो गई है, कोई हमने नहीं देखा कहीं सरकार यहाँ पर कभी किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई हो, उसको बुक किया गया हो और उसकी कोई कन्विक्शन की गई। अगर एक भी किसी की ऐसी कन्विक्शन हुई होती है, साल में एक बार भी कर दें किसी की, तो बाकी लोगों में एक डर बैठेगा, बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी रियासत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। करप्शन के दौर में भी नंबर टॉप पे है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने पे नंबर भी कहीं पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं। 2 केस और छोटे से नेग्लिजेंस की एक ग्लेरिंग एग्जांपल आपको और देते हैं सरकार की मिसमैनेजमेंट की। जम्मू में पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, जम्मू में 2 केसेस ऐसे हो गए। एक मिस परमजीत कौर बच्ची है कोई रजौरी से, जिसको कोई डिलीवरी केस था जिसका, वो पॉजिटिव हो गई। रजौरी वालों ने उसको नहीं लिया, उसको शहर में भेज दिया गया। शहर में इसको रात को कहीं आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। सुबह उसको 4 बजे दूसरे दिन उसको एक एम्बुलेंस दी गई। उसने उसको कहा यहाँ का ट्रीटमेंट हम डिलीवरी नहीं कराएंगे, गांधीनगर हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं देखा कि इसकी डिलीवरी में कितना टाइम रह गया है, इसको डिलीवरी हो सकती है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स ने नहीं देखा, किसी भी डॉक्टर ने इसको अटेंड नहीं किया। इन लोगों को पीपी किट दी गई है, प्रोटेक्टिव गेयर्स दिए गए हैं, फिर भी उसके बावजूद किसी ने उस लेडी को नहीं देखा। उस बच्ची की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई सुंदरबनी में। तो ड्राइवर ने सुंदरबनी में ड्राइवर ने उसकी डिलीवरी कराई, उसका हस्बैंड साथ था। उसके बाद उसको थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में जम्मू में लाया गया, जम्मू गांधीनगर हॉस्पिटल में। अब उसकी वो कंडीशन स्टेबल है। उससे 1-2 दिन बाद एक रामबन से एक केस रेफ़र किया गया डिलीवरी का, वो भी कोरोना पॉजिटिव, उसको भी जम्मू रेफ़र किया गया। वहाँ किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, उसकी भी डिलीवरी, उसका हस्बैंड साथ था, उसकी डिलीवरी वो सिमरौली पहुँची, उसकी डिलीवरी हो गई। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इतने सेंसिटिव मत बनिए।
आपके घर वालों के साथ भी कभी खुदा ना करे अगर ऐसा हो, फिर आपको पता चलेगा किसी गरीब का दुख दर्द क्या होता है। बाकी पेशेंट्स को आप मत वहाँ ट्रीट कीजिए, लेकिन कम से कम जो पेशेंट, जो बच्चियाँ, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरीज है, उनको वहीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हॉस्पिटल है, 4-5 बेड उनके लिए डेडिकेट कर दें, एक आइसोलेट वार्ड रख दें उनके लिए, उनकी डिलीवरीज वहीं पर करवाएं, उनको 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए मजबूर मत करें, क्योंकि इसमें सिर्फ माँ का ही खतरा नहीं, माँ की जान के साथ साथ उस बच्चे की जान का भी खतरा है, जिसको आप जान खतरे में डाल के उसको गाड़ी में भेज देते हो, 300 किलोमीटर जम्मू जा, 250 किलोमीटर सफ़र करके जम्मू जा, वो बेचारी सफ़र ना करके रास्ते में इसको पेन लग जाती है, रास्ते में इसको डिलीवरी हो जाती है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली, इससे ज़्यादा बड़ी बुरी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा जाए, आपके पास 3 मेडिकल कॉलेज में है, राजौरी में है, डोडा में है, कठुआ में है, वहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। जो कोरोना पॉजिटिव की पेशेंट लेडीज़ हैं उनकी डिलीवरी का इंतजाम वहीं किया जाए, उनको जम्मू में मत भेजा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज एक बार फिर से सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें इन्होंने कई सारे वाक़यात बताए हैं कि सरकार से किस तरह से नेग्लिजेंस की जा रही है, किस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।